गुलाब राजकुमार और कांटों की राजकुमारी। हर राज्य दिखावे में आगे है। कोई सोने का दिखावा करता है, कोई अपने ताकतवर सेना का, लेकिन कुछ वो जादुई तरह के होते हैं, जैसे ट्यूलिप हार्ट, ट्यूलिप की महासेना, या सिलेरिया, जहाँ सूरजमुखी तकरीबन आसमान को छू सकती है। लेकिन दिल थाम कर बैठो, क्योंकि हमारी कहानी स्कारलेट क्रेस्ट के बारे में है। गुलाबों से भरा राज्य, हर तरफ गुलाब, शरबत में गुलाब, मिठाई में, उनके गानों में और उनके प्यार के अंदाज में भी। यहाँ पर हवा में गुलाब के चाय की खुशबू आती है। लोग सिर्फ कपड़ों में ही गुलाब नहीं पहनते थे, उनके दिल भी गुलाब की तरह नर्म थे। इस सब के पीछे कारीगरी थी राजकुमार फ्लोरियन की। फ्लोरियन, आज ये बगीचे तो महक रहे हैं। शुक्रिया पिताजी, इन्हें थोड़ा ज्यादा चमकाया है। जरा उन चमकती पंखुड़ियों को तो देखो। ओह, इतने सारे पॉम्पनेला गुलाब मेरे इस खास बगीचे में। आपके लिए माँ, हमेशा। फ्लोरियन अपने माँ बाप के लाड प्यार और अपनी प्रजा का आदर पाकर बड़ा हुआ। लेकिन एक दिन उसे एक बुरी खबर मिली। राजकुमार फ्लोरियन, पूरा जंगल विशाल कांटों से भर गया है। जल्दी वो हमारे राज्य में भी फैल जाएंगे। फ्लोरियन सत्ते में आ गया। ये लो, इसकी खुशबू सूंघो, शांति मिलेगी। ये एक तरह की कुदरती दवा है। क्या बात है, अब सब ठीक है। फ्लोरियन जंगल की तरफ दौड़ा। वो सच ही कह रहे थे। ये कांटे तो बहुत बड़े हैं। कांटेदार जंगल से गुजरते हुए फ्लोरियन एक मिनट रुको, पुराने टूटे फूटे महल के पास पहुंचा। ये तो कोई दरबार लगता है। हाँ, वही है, मेरा। ओह, हेलो। सेरेफिना, राजकुमारी सेरेफिना। और तुम कौन? मैं स्कारलेट क्रेस्ट का राजकुमार फ्लोरियन हूँ। ओह अच्छा, वो गुलाब की कली वाला राजकुमार। मजाक था। माफ करना, हालांकि तुम थोड़े मुरझाए हुए लग रहे हो। तुम ये क्या? हाँ, तुम आम की गुठली जैसे लग रहे हो। मैडम। मजाक कर रही थी। यहाँ अकेले रहकर मेरा रवैया थोड़ा बदल गया है। हाँ, तो अकेले क्यों रहती हो? राजकुमारियाँ महल में रहती हैं, यहाँ नहीं। मेरे कांटों से लोग डरने लगे थे। परिवार की इज्जत की खातिर मुझे निकाला गया। बहुत बुरा हुआ। फ्लोरियन को अपना प्यारा परिवार याद आया। शुरुआत में माँ पिताजी आते थे, पर अब बहुत वक्त हो गया। सेरेफिना ने बताया कि जब वो अपने माता पिता के लिए परेशान रहती थी तो कांटे बढ़ने लगते हैं। मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग भागने लगते हैं। मेरी फिक्र कांटों को बढ़ाती है। मेरा राज्य खतरे में है। तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मदद करूँ? तुम करोगे? हाँ, अगर वो साथ होंगे तो कांटे शांत रहेंगे। मैंने तुम्हें गलत समझा, फूल की कली। कहा ना, मजाक नहीं। बस दिल बाग बाग हो गया था। थोड़ा शांत रहो गुलाब जल। आगे का रास्ता साफ था और दिन के बारे में सोचकर फ्लोरियन मुस्कुराने लगा। क्या दिन था। फ्लोरियन ने सेरेफिना के माता पिता को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को काम पर लगा दिया और पड़ोस के राज्यों को भी सूचित किया। अब बस उनके जवाब का इंतजार करना है। जब फ्लोरियन सड़क से गुजर रहा था, राज्य के लोग रोजमर्रा के काम में लगे थे। फिर भी वो सिर्फ सेरेफिना के ख्याल में ही डूबा हुआ था। वो कितनी अलग है, मुंहफट, मजाकिया और खैर सुंदर भी है। एक मिनट, क्या? खुद को संभालो फ्लोरियन। अरे ये मैं कहाँ हूँ? अपने ख्यालों में जाने अनजाने में फ्लोरियन जंगल के किनारे पहुँच गया था। वैसे यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना उससे मिल लूं? एक नए साहस के साथ फ्लोरियन ने जंगल में कदम रखा और कांटों से बचकर आगे बढ़ने लगा। वैसे अरे तुम फिर आ गए फूलचंद। मिलकर अच्छा लगा कांटा वैन। मेरे जोक्स को मिस किया तुमने? हाँ, बहुत ज्यादा। उनके बिना तो दिन कटता ही नहीं है।
अच्छा, वापस कैसे आना हुआ? तुम्हें कुछ दिखाना था। एक चुटकी बजाकर फ्लोरियन ने उस टूटे फूटे महल को चमकदार गुलाबों से भर दिया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। मेरे राज्य के लिए ये खास है। इनसे मेरे लोगों की बहुत मदद होती है। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा तुम्हें आसान रास्ता पसंद है, पर तुम तो मेहनती हो। फ्लोरियन शर्माकर अपने गुलाबों की तरह लाल हो गया। वैसे इनमें कांटे नहीं हैं। मैंने इन्हें ऐसा ही बनाया है ताकि इनकी सुंदरता दिखे। लेकिन बिना कांटों के ये सुरक्षित कैसे रहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ मेरे कांटे मुझे बुरी चीजों से बचा कर रखते हैं। लेकिन तुम अकेली हो जाती हो और आसपास कोई होता भी नहीं है। सच है, पर तुमने यहाँ का रास्ता ढूंढ लिया है ना? हालांकि वो दोनों एक दूसरे से अलग थे, सेरेफिना और फ्लोरियन एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। फ्लोरियन के चंचल स्वभाव से सेरेफिना खुश रहती थी और सेरेफिना की बहादुरी से वो सुरक्षित महसूस करता था। इतनी कोशिशों के बाद भी फ्लोरियन को सेरेफिना के राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इस बीच पड़ोस के राज्य से बुरी खबर आई। राजकुमार, एक परेशानी है। सोलेरिया और ट्यूलिप हार्ट से अब तक कोई खबर नहीं आई है। अजीब है, सोलेरिया और ट्यूलिप हार्ट हमारे दोस्त हैं। एक खबर है राजकुमार, रानी पोलन हार्ट उन फूल के नेताओं को परेशान कर रही है। ऐसे कैसे? वो तो सबसे प्यारी रानी है। ये है रानी पोलन हार्ट, एम्बर फ्लेम पर राज करती हैं, जो मधुमक्खियों का देश है। इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? दोस्त याद आ रहे हैं, मधुमक्खियों की परेशानी और हमारे देश में खलबली। हर तरफ गड़बड़ी मची है और तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम करोगी? क्यों नहीं? क्या तुम मेरे घर को सुरक्षित रखने में मदद करोगी? अगर मैंने गड़बड़ कर दी तो, या लोग मुझे पसंद ना करें? तुम्हारे कांटे कमाल के हैं, ये मजबूत भी हैं, हमें इनकी जरूरत है। ये सुनकर सेरेफिना के अंदर जोश पैदा हुआ। तुम चल रही हो? बिल्कुल चलूंगी गुलाबो। दोनों साथ में जंगल के बाहर निकले। जल्द वो राज्य पहुँचे और उन्हें एक दूत मिला जो घबराया हुआ था। बुरी खबर है राजकुमार। अरे नहीं, अब क्या? पड़ोस के राज्य से खबर मिली है, रानी पोलन हार्ट ने उन पर हमला किया है और वो अपने मधुमक्खियों की सेना के साथ यहाँ आ रही है। फ्लोरियन डर गया और उसे देखकर सेरेफिना आगे बढ़ी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सेरेफिना, घबराओ मत फ्लोरियन, मैं संभाल लूंगी। सेरेफिना ने सोचा कि फ्लोरियन उसके प्रति कितना दयालु है और उस पर कितना विश्वास करता है, तो उसने अपना जादू राज्य के आसपास केंद्रित किया और उसे मधुमक्खियों के झुंड से बचा कर रखा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बोलते ही पोलन हार्ट के सिपाहियों ने हमला किया। अरे नहीं! एक झटके में सेरेफिना ने मधुमक्खियों को पकड़ लिया और उन्हें एक खरोंच तक नहीं आने दी। मेरे सिपाहियों को जाने दो, वरना तुम्हारे दोस्त गए काम से। दोस्त? बचाओ, हम यहाँ हैं। सेरेफिना बच्ची, हमारी मदद करो। माँ, पिताजी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो रानी पोलन हार्ट? ये नक्चड़े फुलवारी लोग मेरा घर मुसीबत में है। मैंने इनसे मदद मांगी और जवाब में इन्होंने मुझे ठेंगा दिखाया। हम तुम्हारे लिए अपने फूलों को क्यों बर्बाद करें? बिल्कुल, आखिर हम एक मामूली मधुमक्खी की मांगों को क्यों पूरा करें? ये सुनकर फ्लोरियन को बहुत बुरा लगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शाही नहीं है? फूल होने के नाते हम सब एक दूसरे से काफी अलग हैं और यही फर्क है जो हमें सुंदर बनाता है। फ्लोरियन, तुम्हें ऐसा नहीं लगता सेरेफिना? लगता है। साथ ही तुम लोगों को पोलन हार्ट की जरूरत है। इनकी मधुमक्खियाँ आपके बगीचों को परागित करती हैं, जिससे बगीचे में फूल उगते हैं। पिताजी, आपको अपने हनी केक मंचीज याद है, बिना इस प्यारी रानी मधुमक्खी के? अरे वाह!
आपका नाश्ता अधूरा रह जाएगा। उप्स! फूल राजा और रानी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने जल्दी से माफी मांगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग आजाद हैं। पोलन हार्ट ने उन कैदी शाही फूलों को आजाद किया और सेरेफिना ने मधुमक्खी सिपाहियों को जाने दिया। और बस ऐसे ही विशाल कांटों की दीवार गायब हो गई। फ्लोरियन मेहमान नवाजी में बहुत अच्छा था और उसने अपने महल में सबका दिल से स्वागत किया। उस दीवार के भीतर पुरानी रंजिशें मिट गईं। और पता है क्या, हमारी दबंग सेरेफिना और रानी पोलन हार्ट पक्के दोस्त बन गए। तुम में कुछ तो बात है ना? एक ही खेत की मूली जो है। तुम जैसे लोग मुझे पसंद हैं। सच कहूँ तो तुम दोनों का शुक्रिया। कभी कभी मिलने आते रहना सेरेफिना, बाद में मिलते हैं। जब बाकी लोग चले गए, सेरेफिना ने अपने माता पिता को देखा जो खोए हुए से थे। वो उनके पास गई। बेटा, हम कितने गलत थे, शुक्रिया। तुम में कोई कमी नहीं मेरी बच्ची, हमारे साथ वापस चलोगी? उसने खुशी खुशी हाँ कहा और वो मान गई। लेकिन जाने से पहले उसे एक आखिरी इंसान को शुक्रिया कहना था। सब तुम्हारी वजह से हुआ फ्लोरियन। नहीं, तुम इसकी हकदार हो। ख्याल रखना कांटों की राजकुमारी। अलविदा गुलाबों के राजकुमार। और वो चली गई। पर क्या ये सच में कहानी का अंत था? बिल्कुल नहीं। पिकनिक से लेकर वाटरफॉल के सफर तक दोनों ने खूब मजे किए। एक दिन शाम को बीच पर, मुझे खुशनसीब बनाओगी? शादी करोगी? हाँ, जरूर करूंगी। शादी धूमधाम से हुई। ये कहानी राज्य या मधुमक्खियों के बारे में नहीं थी। ये अलग होने, खुद एक नायक बनने और सबसे बढ़कर खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में थी। हमारी ताकत और हमारी कमजोरियों के बारे में। क्योंकि जिंदगी में अगर आपको फूल चाहिए तो कांटों को भी अपनाना होगा।